एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। जैसे ही आर्या ने हॉली ड्रैगन की बात सुनी, वो अपने जलते हुए शरीर को लेकर गुफा से बाहर निकलने की तैयारी करने लगी। लेकिन तभी अचानक उसे कुछ याद आया और वो खुद से बड़बड़ाई, हे वेट, मैं तो बिना कपड़ों के हूँ। ये सोचते ही वो थोड़ी देर के लिए रुक गई, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी स्थिति पर ध्यान दे पाती, हॉली ड्रैगन ने एक लापरवाह हंसी के साथ कहा, तुम्हें याद आया कि तुम बिना कपड़े के हो? मुझे तो लगा था कि तुम ऐसे ही बाहर निकल जाओगे। आर्या का चेहरा तमतमाया हुआ था और उसने एक चिड़ी हुई नजर हॉली ड्रैगन की ओर डाली। क्या क्या देख रहे हो तुम? उसने सवाल किया, जो उसकी शर्मिंदगी और गुस्से का मिश्रण था। हॉली ड्रैगन ने अपनी लंबी पूंछ को झटकते हुए, जैसे किसी पेड़ की छांव में आराम करते हुए, आराम से कहा, तुम बड़े हो गए। आर्या की नजर अनायास ही अपने निचले हिस्से पर गई और उसकी आंखों में शर्म और गुस्से का तूफान उमड़ पड़ा। वो तेजी से बोली, यू परवर्ट, और बिना समय गवाए छट से अपनी सारी चीजें पहनने लगी। उसकी उंगलियां कपड़े पहनते हुए भी कांप रही थी और उसकी आंखें कभी हॉली ड्रैगन पर और कभी अपनी स्थिति पर घूम रही थी। कपड़े पहनते हुए उसने खुद से बड़बड़ाया, उफ, बहुत गर्मी लग रही है। लेकिन अब उसे कोई और रास्ता नहीं दिख रहा था सिवाय नदी में कूदने के। जल्दी से गुफा से बाहर निकलते हुए आर्या दौड़ने लगी। उसकी शरीर में जलन और गर्मी जैसे उसे धक्का देती जा रही थी और वो किसी भी हालत में ठंडे पानी में डुबकी लगाना चाहती थी जो उसे राहत दे सके। नदी की ओर दौड़ते हुए उसकी नजरें एक ही दिशा में थी, सिर्फ पानी। मुझे पानी चाहिए। जैसे ही वो नदी के पास पहुंची, उसकी गति और तेज हो गई। आर्या ने नदी के ठंडे पानी में खुद को पूरी तरह डुबोकर अपनी जलन और गर्मी को शांत किया। लगभग 2 से 3 घंटे तक वो पानी में पड़ा रहा, धीरे धीरे अपने शरीर को ठंडा करता रहा। जैसे ही उसे महसूस हुआ कि उसकी गर्मी कम हो गई है, उसने राहत की एक गहरी सांस ली। पानी से बाहर निकलते हुए वो नदी के तट पर आकर बैठ गया। उसकी त्वचा ठंडी हो चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी असमंजस था। उसने हॉली ड्रैगन की ओर देखा और पूछा, ये कैसी गर्मी थी मेरे शरीर में? हॉली ड्रैगन, जो उसके पीछे पीछे नदी तक आया था, अब आर्या की ओर मुड़ी और अपनी शांत आवाज में बोली, ये तुम्हारे मस्कुलिन एनर्जी है। आर्या थोड़ा चकराया हुआ सा बोला, लेकिन ये मुझे प्रॉब्लम क्यों दे रही है? आखिरकार मैं तो फ्लैम एनर्जी का ही हूँ, मतलब मस्कुलिन एनर्जी के अंदर ही तो हूँ। तो फिर हॉली ड्रैगन ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम अपना बॉडी टाइप भूल चुके हो? आर्या कुछ सोचते हुए बोला, हाँ याद आया, हेवनली बॉडी टाइप, उसमें ऐसा ही होना जायज है। लेकिन उसकी बात अधूरी रह गई। हॉली ड्रैगन ने उसकी बात पूरी करते हुए पूछा, लेकिन क्या? आर्य अब थोड़ा उलझा हुआ महसूस कर रहा था। वो खुद से बड़बड़ाया, लेकिन ये प्रॉब्लम तो अर्थली स्टेज पर होने वाली थी ना। हॉली ड्रैगन ने सिर हिलाया और कहा, हाँ लेकिन तुम्हारी केस जरा अलग है। आर्य ने उसकी बात सुनी और अब और भी उलझन में पड़ गया। उसने फिर से पूछा, अलग है? हॉली ड्रैगन ने एक गहरी सांस ली और आर्या की आंखों में सीधे देखा। तुम्हें तो पता है ना, हेवनली बॉडी टाइप पर मस्क्यूलन और फेमिनाइन एनर्जी एक साथ होते हैं और ये दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। आर्या ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ। हॉली ड्रैगन फिर से बोल पड़ा, लेकिन तुम्हारे बॉडी में इन एनर्जी के अलावा भी एक ऐसा फैक्टर है जो तुम्हारी ऐसी हालत की जिम्मेदारी है। आर्या की नजरें उसे घूरने लगी। उसकी बेचैनी बढ़ी, लेकिन वो पूरी तरह से जानने के लिए तैयार था कि वो फैक्टर क्या था। क्या? उसने कड़ी आवाज में पूछा। उसकी धड़कन तेज हो गई थी, जैसे वो किसी रहस्य से पर्दा उठाने वाला था। हॉली ड्रैगन ने धीरे से अपना पंजा घुमाया और उसकी आंखों में एक हल्की सी लहर सी चली। उसकी शांति में कुछ ऐसा था जो आर्या को और भी बेचैन कर रहा था। फिर उसने बहुत ही ध्यान से और धीमे स्वर में कहा, जब मैंने तुम्हारे बॉडी को अपने साथ मिलाया था, तब मुझे पता चला कि तुम्हारे शरीर में कुछ ऐसा है जो मुझसे अलग है, जो मेरे से बिल्कुल अलग है। आर्या चौंकते हुए पूछा, क्या? हॉली ड्रैगन ने एक गहरी सांस ली और कहा, उतना तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है शायद तुम्हारे अंदर दो एनर्जी है, जिसमें एक है फ्लैम एनर्जी जो मेरी एनर्जी है
और दूसरी जो भी एनर्जी है वो मेरी एनर्जी से काफी अलग है। ये सुनकर आर्या के माथे पर शिकन आ गई, जैसे उसे किसी रहस्य का आधा हिस्सा मिल चुका हो। लेकिन पूरा सच जानने का इंतजार उसे और भी परेशान कर रहा था। हॉली ड्रैगन की बातों ने उसके अंदर एक बेचैनी भर दी और उसका सिर दर्द से भारी हो रहा था। आर्या ने सिर झुका लिया और खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, खैर छोड़ो इस बात को, मुझे ये बताओ क्या मैं अवेकन स्टेज पर पहुंच गया हूँ या नहीं? हॉली ड्रैगन ने बिना रुके कहा, नहीं। आर्या को मानो एक जोर का झटका लगा। उसकी आंखों में अचानक से गहरी चिंता और हताशा उभर आई। वो चिल्लाया, तुम कहना क्या चाहते हो? तुमने ही तो कहा था कि वेनस स्ट्राइडर के जहर से प्रैक्टिस करने के बाद मैं अगले स्टेज पर पहुंच जाऊंगा। तो फिर गलती कहाँ हो रही है? हॉली ड्रैगन की आंखों में गहरी निगाह थी, जैसे वो आर्या के मानसिक स्थिति को समझने की कोशिश कर रहा हो। उसने अपनी आवाज में कुछ ठंडक घोलते हुए कहा, क्या तुम कुछ देर के लिए चुप रहोगी और मुझे कहने दोगी? आर्या का चेहरा पल भर में बदल गया। उसके हर बरी ने उसे समझाया कि उसने हॉली ड्रैगन की बातों को ठीक से सुना नहीं था। वो थोड़ा झुका और धीरे से कहा, सॉरी। हॉली ड्रैगन ने आर्या को शांत और गहरी निगाहों से देखा, जैसे वो उसे समझा रहा हो। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, देखो, अगर नॉर्मल टेक्निक से करते तो शायद तुम अवाकन स्टेज पर पहुंच जाते, लेकिन मेरी टेक्निक कितनी अलग है ये तुम्हें पता तो है ही। आर्या ने सिर झुकाकर हल्के से कहा, हाँ पता है। उसकी आंखों में एक बेचैनी थे, जैसे उसे सब कुछ तुरंत समझ में आना चाहिए। हॉली ड्रैगन ने एक पल के लिए चुप्पी साधी और फिर अपना पंजा घुमाते हुए कहा, ऐसा नहीं कि तुम अवेकन स्टेज के काबिल नहीं हो, बस बात इतनी सी है कि तुमने अभी तक कंडीशन पूरी नहीं की। आर्या की आंखों में शौक का भाव था। उसने बिना देर किए कहा, कंडीशन? ये अब क्या है? हॉली ड्रैगन की आंखों में हल्का गुस्सा और थोड़ा खिंचाव था, जैसे वो समझाने की कोशिश कर रहा हो। उसने धीरे से कहा, हाँ, कंडीशन जिसे आम भाषा में समझे तो ऐसी जैसे हर एक स्टेज को पार करने के लिए मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, वैसे ही अगर तुम एक स्टेज से दूसरे स्टेज पर प्रमोट होना चाहते हो तो तुम्हें कंडीशन पूरा करना पड़ेगा। आर्या ने माथे पर हाथ रखते हुए गहरी सांस ली, जैसे उसकी सोच का दायरा थोड़ा सा और बढ़ा हो। उसने पूछा, और वो क्या है? हॉली ड्रैगन ने अपनी गर्दन को झुकाकर गंभीरता से उत्तर दिया, इस कंडीशन का नाम है प्रोफेशन कंडीशन, जिसमें तुम्हें एक स्टेज से दूसरे लेवल में प्रमोट होने के लिए सपोर्टिंग प्रोफेशन की जरूरत होगी। मतलब कि 9 स्टेज पे तुम्हें 9 प्रोफेशन की जरूरत होगी। आर्या के चेहरे पर एक नई हलचल थी। उसके मन में जैसे सवालों की लहरें उमड़ पड़ी, लेकिन उसने खुद को संयमित किया और कहा, प्रोफेशन कंडीशन? उसकी आवाज में उलझन और समझ की मिश्रित भावना थी, जैसे कुछ नया समझने की कोशिश कर रहा हो। हॉली ड्रैगन ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक नई गंभीरता आ गई। उसने आर्या को ध्यान से देखा और फिर कहा, हाँ, प्रोफेशन कंडीशन जैसे धरती पर होते हैं ना प्रोफेशंस, लाइक डॉक्टर, इंजीनियर और भी बहुत कुछ, ठीक वैसे ही वाइल्ड स्प्रिट पर भी प्रोफेशन होते हैं। आर्या को ये सुनकर जबरदस्त झटका लगा। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि हॉली ड्रैगन को धरती के बारे में इतनी जानकारी होगी। वो तुरंत ही विस्मय और उलझन में बोली, तुम्हें धरती के बारे में मालूम है? उसकी आवाज में सवाल और अविश्वास का मेल था। हॉली ड्रैगन ने चुपचाप उसकी ओर देखा, फिर अपनी आवाज में गंभीरता रखते हुए कहा, ये सब बातें करने का वक्त नहीं है, हमारे पास अभी ज्यादा समय नहीं है। आर्या की आंखों में एक पल के लिए अजीब सी शर्मिंदगी उभरी। उसने झेपते हुए कहा, ठीक है, तो फिर बताओ मुझे तुम्हारे इस प्रोफेशन कंडीशन के बारे में। उसकी आवाज में जिज्ञासा थी, जैसे वो अब पूरी तरह से इस नई जानकारी को समझना चाहता हो। हॉली ड्रैगन ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, तो देखो, वैसे तो वाइल्ड स्पिरिट में बहुत सारे प्रोफेशंस होते हैं, जैसे डॉक्टर, केमिस्ट, लोहार और भी बहुत कुछ है। लेकिन सुनो, तुम्हें बहुत सोच समझकर और समझदारी से ही अपना साइड प्रोफेशन चुनना चाहिए। आर्या ने माथे पर हाथ रखते हुए थोड़ी देर सोचा, फिर उसने संजीदगी से कहा, देखो होली ड्रैगन, तुम्हें तो पता है मुझे वाइल्ड स्पिरिट लैंड के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता और इसलिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मुझे बताओ कौन सा प्रोफेशन मुझे लेना चाहिए। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था, पर साथ ही उसे उस अज्ञात दुनिया में मार्गदर्शन की सख्त जरूरत थी। हॉली ड्रैगन ने अपनी आंखें बंद की
और कुछ पल के लिए चुप रहा, जैसे वो आर्या के अगले कदम के बारे में सोच रहा हो। फिर उसने धीरे से कहा, देखो, मेरे हिसाब से तुम्हें वेपन मास्टर बनना चाहिए। आर्या ने तुरंत चौंकते हुए कहा, वेपन मास्टर? भला ये क्या है? उसकी आवाज में जिज्ञासा और उलझन थी। हॉली ड्रैगन ने उसकी ओर देखा, फिर गहरी सांस लेकर जवाब दिया, देखो, इस दुनिया में मार्शल आर्ट से सब कुछ नहीं है। कभी कभी जिंदगी में ऐसे भी हालात होते हैं जिनमें, जैसे वो आर्या के अगले कदम के बारे में सोच रहा हो। फिर उसने धीरे से कहा, देखो, मेरे हिसाब से तुम्हें वेपन मास्टर बनना चाहिए। आर्या ने तुरंत चौंकते हुए कहा, वेपन मास्टर? भला ये क्या है? उसकी आवाज में जिज्ञासा और उलझन थी। हॉली ड्रैगन ने उसकी ओर देखा, फिर गहरी सांस लेकर जवाब दिया, देखो, इस दुनिया में मार्शल आर्ट से सब कुछ नहीं है। कभी कभी जिंदगी में ऐसे भी हालात होते हैं जिनमें, सुन रही थी। उसे ये अवधारणा कुछ नई सी लग रही थी। तो फिर ये स्टार सिस्टम क्या है? उसने पूछा। हॉली ड्रैगन ने उसकी जिज्ञासा को समझते हुए विस्तार से कहा, वेपन मास्टर को 9 स्टार में बांटा जाता है। 1 स्टार वाले के पास केवल एक हथियार की तकनीक की समझ होती है, लेकिन जैसे जैसे उनके स्टार बढ़ते हैं, वैसे वैसे उनके पास और अधिक हथियारों की महारत भी बढ़ती जाती है। हर हथियार की अपनी तकनीक होती है और हर स्टार के साथ तुम्हारी ताकत और समझ का दायरा भी बढ़ता है। आर्या ने ध्यान से सुना और फिर धीरे से कहा, तो इसका मतलब अगर मैं वेपन मास्टर बनता हूँ तो मुझे हथियारों में माहिर होना होगा। हॉली ड्रैगन ने उसकी ओर देखा और फिर संजीदगी से कहा, जी हाँ, और सिर्फ यही नहीं, अगर तुम वेपन मास्टर बन गए और तुम्हें पैसे कमाने की इच्छा है तो तुम्हारे पास कई रास्ते हैं। तुम वेपन हेडक्वार्टर में जा सकते हो, या फिर राजा के सरकारी कामकाज में जुड़ सकते हो, या फिर किसी बड़े नॉवल के सेक्रेटरी गार्ड बन सकते हो। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या आर्या वेपन मास्टर बनने का निर्णय लेगी? अगर हाँ, तो उसकी यात्रा कैसी होगी? इसका जवाब आप कमेंट में दे सकते हैं। तो उम्मीद है आज की एपिसोड आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो लाइक बटन दबा देना। और साथ ही में दोस्तों, अगर आप मेरी अगली स्टोरी जो कॉन्ट्रैक्टेड वाइफ नीड्स टू वर्क हार्ड है उसको पढ़ना चाहते हो, तो आप नीचे दिए गए लिंक से पढ़ सकते हो। एंड वहां पर मुझे मेरे प्रोफाइल को, जो कि क्रिश स्मिथ है, उसको आप फॉलो कर सकते हो। एंड सेकंडली दोस्तों, आप शायद ही लाइक मेरे यूट्यूब के पेज पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगे, 2-3 वीडियोस जो मेंबर्स ओनली है। तो अगर आप इन वीडियो को, लाइक ये आर्यास जर्नी टेल ऑफ लव एंड मैजिक का ही पार्ट है, तो अगर आप इस अगले पार्ट को सुनना चाहते हैं अभी के अभी, तो आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में बनाया गया है। एंड आपको कुछ ही दिनों में, 4-5 दिनों में आपको और भी ज्यादा कंटेंट मेंबरशिप पे ऐड ऑन मिलेगा। मैं कोई जबरदस्ती वाला नहीं बोल रही हूँ, मतलब अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है और बजट फ्रेंडली है, तो आप लोग जाके इसको परचेज कर सकते हो। नहीं तो हर वीकली आपको एक एपिसोड मिलता रहेगा। तो अगर आप लोग अभी के अभी इस कहानी को सुनना चाहते हो तो आप खरीद सकते हैं मेंबरशिप। अगर नहीं, तो आप हर वीकली एक एपिसोड आपको जरूर मिलेगा। तो आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। तो अपना ख्याल ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।